नमस्कार साथियों, सुर संध्या के इस स्पेशल पेशकश में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं हूं शुभम और आज हम सुर संध्या में कुछ नए गीतों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ संघर्ष क्यों ना हो, हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, हौसले हमेशा बुलंद होने चाहिए। तो आपके जीवन में तकलीफ ना हो, संघर्ष ना हो, आपका जीवन आनंदमय बने, इसके लिए हम कुछ नए गीत लेकर के आपके सामने आए हैं। तो आइए उन गीतों को सुनते हैं। उन गीतों को सुनने से पहले जो हमारे गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, उनका पहले स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी। दोस्तों, आइए सुनते हैं ओम प्रकाश जी आज पहला गाना हमारे पास कौन सा लेकर के आए हैं। ओम प्रकाश जी, आज पहला गीत आप कौन सा गाने वाले हैं? शुभम जी, जैसे कि ये हमारा सुर संध्या का प्रोग्राम है, मुझे पहले भी कभी इस प्रोग्राम में आने का समय मिला है, एक अरसा पहले। लेकिन इस प्रोग्राम में जब हम गीत लाते थे तो वो गीत हमारे कल्चर से जुड़े होते थे, या जैसे मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब की आबो हवा से जुड़े होते थे, भगवान की सिमरन से जुड़े होते थे। लेकिन इस बार हम प्रकृति से जुड़ा हुआ गीत दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रकृति भी हमारी माँ के समान है। बिल्कुल। क्योंकि अगर सूर्य को देवता तो जल को भी देवता कहा गया है। जी। और वैसे भी कहा गया है कि जल जो है वो ही जीवन है, जल लाइफ लाइन है, और जल नहीं है तो जीवन नहीं है, और जल है तो हमारा सुखद कल है। जल है तो कल है। हाँ। तो आइए सुनते हैं गीत। ट्रैक प्लीज। जरूर। जल है तो कल है, जल है तो कल है, जीवन है, संसार है। खुशियाँ ये रौनक, मौसम बहार है। कीमती है बूंद बूंद गानी बचाए, सोच समझो भाई जिंदगानी बचाए। जल है तो कल है, जल है तो कल है, जीवन है, संसार है। पानी को वर्खे अगर हम गवाएंगे, लाख टका देकर भी जिंदगी ना पाएंगे। धरती प्यासी, अंबर प्यासा, पानी की पुकार है। पानी के लिए देखो लंबी वो कतार है। कुदरत का उपहार, इसके जानिल बंद जाए। सोचो समझो भय जिंदगानी बचाए। जल है तो कल है, जल है तो कल है, जीवन है, संसार है। जीवन जगत में पानी की कहानी है। पानी की हानि मौत की निशानी है। अत्याचार क्रूरता ये पापों की कहानी है। कुदरत का हाँ 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 प्रलय की निशानी है। अच्छे सोच विचार से, अच्छे व्यवहार से, सबको सुख बांटे रह ले प्यार से। प्यार है प्रभु से तो पानी ना भाई। सोचो समझो भय जिंदगानी बचाए। जल है तो कल है,
तो कल है, जीवन है, संसार है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सुंदर जल के ऊपर बनाया हुआ गीत? ओम प्रकाश जी, जल के बारे में आप कुछ बताइए। क्या जल के बिना हमारा जीवन संभव है? शुभम जी, ऐसा है कि आपने जल की बात की है। वैसे भी आप देखो कि भारतीय सनातन संस्कृति में ही जल तो वैसे मानव जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है, जी, बिल्कुल। लाइफलाइन है ये। लेकिन हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में भी जल की बहुत 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 इसकी महत्ता बताई गई है। वो कैसे है? जल को देवता देवी के रूप में भी देवी पूजा जाता देवता के रूप में कहे, जैसे गंगा जल है। है, गंगा जी है ना? बिल्कुल। गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है, जी। सरस्वती जी का जल है। तो हमारी जितनी नदियां हैं, पावन नदियां हैं, जी तो बिल्कुल। इनके जल को उतना ही ज्यादा महत्व दिया गया पवित्र है, माना जाता है। पवित्र माना जाता है। कारण ये है कि जल जो है ये जीवन को पोषण देता पोषण देता है है ना? और ये हमारे शरीर में भी 70% से ज्यादा जल का बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो इसी के ऊपर जी। जो है हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि जल को देवता का है ना, जी, जल बिल्कुल। देवता। और वैसे भी हमारे शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, तो उसमें सबसे जो एक जरूरी तत्व है वो जल है। जल है जी जी बिल्कुल। दोस्तों, जल के ऊपर एक शायरी किसी ने लिखी है, मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी है। बिन पानी सब सूना लगे, वाह न धरती मुस्काए। वाह शुभम बिन जी, बहुत पानी अच्छा। सब सूना लगे, न धरती मुस्काए। हर जीवन की डोर है ये जो प्यास बुझाए। संभाल के रखो इसको, यूं बेकार न बहाओ। संभाल कर रखो इसको, यूं बेकार न बहाओ। कल की प्यास को सोचो, हर एक बूंद को बचाओ। हर एक बूंद का अपना महत्व है। ओम प्रकाश जी, आप क्या सोचते हैं? क्या बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो बात सच है? हाँ, बूंद बूंद से घड़ा क्या, बूंद बूंद से सागर बन जाता है। सागर बन जाता है। सागर बन जाता है ना। तो इसलिए हर बूंद का महत्व है। जिस वैसे प्रकार भी बारिश होती है, उसमें एक एक बूंद नदी को बना देती है, हम्म, उस प्रकार उस बूंद का एक एक बूंद का महत्व होता है। भगवान जो है, भगवान को भी सागर कहा गया है। बिल्कुल। और मानव के मन में जी एक जिज्ञासा बनी रही है, और जी। उसने उस जिज्ञासा को गीतों के माध्यम से प्रकट किया है। जी तो उसके लिए कहा उसने कि "ए प्रभु, तू प्यार का सागर है और मैं जी। तेरी एक बूंद के प्यासे हूं"। जी तो वहां भी बूंद का महत्व है, जी बिल्कुल। और जल के लिए भी बूंद का महत्व है। जी। और वैसे भी आप देखो, शिव मंदिर में भी जो ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक ज्योतिर्लिंग। जल का कलश होता है, कलश। तो उसमें बूंद 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 बूंद। बूंद पानी जी शिव की बिल्कुल। पिंडी के ऊपर टपकता है। टपकता है। तो जरूर इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य रहे। बिल्कुल। तो दोस्तों, जल के ऊपर ये हमारा जो गीत है, निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा, और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल को जरूर बचाएं, क्योंकि जल है तो कल है। ये जो गीत है, बहुत सुंदर गीत आपने गाया, इसके निश्चित रूप से गीतकार आप ही हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि इसकी लिरिक्स और इसका म्यूजिक किसने दिया? ये बहुत अच्छा लगा हमें, कृपया बताइए हमें। दर्शकों को मैं जानकारी गीत के बारे में देना चाहूंगा कि हर गीत के निर्माण के पीछे एक गीतकार होता है, जिसे हम लेखक या लिरिस्ट कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा संगीतकार होता है जी। और तीसरा, जब ये गीत बन जाता है, जी गीत लिखा जाता है, कंपोज होता है, अर्थात ट्यून बनती है जी उसकी। बिल्कुल। तो ट्यून बनने के बाद वो फिर म्यूजिक जी। डायरेक्टर के पास जाता है, जिसको हम म्यूजिक अरेंजर भी कह सकते जी हैं। जी तो वो फिर इसको देखता है, गीत की रवानगी को देखता है। जी। रवानगी मतलब नेचर को देखता नेचर है को देख। कि ये गाना कहता क्या है। जी जैसे देशभक्ति का कोई गीत होगा, उसका म्यूजिक जोशीला होगा। जोशीला होगा। अब ये जल है तो कल है, ये म्यूजिक प्रकृति से जुड़ा हुआ प्रकृति है, से जुड़ा जैसे हुआ है। पत्तों को दिखाता है, पानी कल कल जी, करता है उसमें जी, दिखाता है। बिल्कुल। तो ऐसा ही ये म्यूजिक जो है, इस जल है तो कल है, ये जी। हमारे बहुत ही एक नौजवान जी। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, विकुल जी। शर्मा जी। जी जी वो दिल्ली फरीदाबाद से हैं। बिल्कुल। तो पहले भी मेरे काफी गीतों में उन्होंने अपना संगीत दिया है, अच्छा जी। और इसका भी संगीत उन्होंने दिया है। बिल्कुल। और ये गाना जो लिखा है, जी जल है तो कल है, ये कविता शर्मा जी ने लिखा है। जी जी बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि प्रकृति के इस उपहार को
हमें दुनिया को ये दिखाना है, दर्शकों को ये दिखाना है जी कि ये कितना जरूरी है और एक बहुत बड़ा संदेश उन्हें भविष्य के लिए देना है इस गीत के द्वारा। बिल्कुल। तो इस लक्ष्य से इस गीत की रचना हुई। जी जी। ओम प्रकाश जी, आपने बताया कि गीत जब बनता है तो कई प्रोसेस से होकर के गुजरता है, वो कंपोज होता जी है। जी जी जी। तो ये गीत लिखना, उसको गाना, उसको बनाना एक बहुत मेहनत वाला काम है, एक लंबी प्रोसेस है। तो दर्शकों, ये गीत जो हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं, इसके पीछे कई समय की मेहनत होती है। निश्चित रूप से हमारे गीत आपको बिल्कुल पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और अगले गीत के जो बोल हैं वो हम सुनते हैं। ओम प्रकाश जी, आज हमें कौन सा गीत सुनाना चाह रहे हैं? ओम प्रकाश जी, आज कौन सा गीत सुनाना चाह रहे हैं, हमको बताइए। मैं अपने दर्शकों को जी अभी जो अगला गीत सुनाने जा रहा हूँ जी वो हमारे भारत की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है, जी क्योंकि भारत पराधीनता में बहुत समय रहा है जी और जब वो स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के साथ ही भारतवासियों ने बहुत बहुत खुशी, बहुत जश्न, आजादी का जश्न मनाया, आजादी के जश्न मनाए गए, तिरंगा फहराया गया। तिरंगा और फहराया। सबसे बड़ी बात है कि हम अपना भारत जी हैं, और अपने ही लोगों का भारत जी हैं, बिल्कुल। हम कह सके कि ये मेरा भारत है, मेरा देश महान। मेरा देश महान है। जी तो ये हम जो गीत दर्शकों को अभी सुनाने जा रहे हैं, जी, ये है 15 अगस्त। 15 अगस्त आजादी का ये पर्व है, सबसे मतलब खास आप देशभक्ति का गीत देशभक्ति की ये धुन में सजा जी। हुआ गीत है। तो हमारे देशवासी हमारे देश से बहुत प्रेम करते हैं और निश्चित रूप से इस गीत को भी बहुत प्रेम देंगे। और कहीं ना कहीं जब हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं ना, जी तो उन दिनों में आप देखना कि हर घर के अंदर छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, वो जो युवा हैं युवा वो तिरंगा लेकर तिरंगा, घूमते आपको नजर आएंगे, जोश में नजर आएंगे बिल्कुल। कि जैसे पूरा भारत ही जी, एक राष्ट्रीय पर्व में रंग गया जी, है, उस रंग में। बिल्कुल। जी। तो आइए दर्शकों, सुनते हैं ये 15 अगस्त वाला गीत। ट्रैक प्लीज। 15 अगस्त आजादी का ये पर्व है सबसे खास। देशभक्ति की धुन हर तरफ बजे, भारत माता की शान हर पल रहे। तिरंगा लहराया, आसमान में छाया, 15 अगस्त का दिन फिर से आया। स्वतंत्रता की खुशबू हर दिल में बसी, भारत माँ की जय हर जुबां पे सजी। वीर शहीदों की याद आँखों में भरी, कुर्बानी उनकी न कभी हम भूलेंगे। आजादी का ये अमृत पीते रहेंगे, देश को आगे हम ले जाते रहेंगे। 15 अगस्त 15 अगस्त आजादी का ये पर्व है सबसे खास। देशभक्ति की धुन हर तरफ बजे, भारत माता की शान हर पल रहे। एकता का संदेश हम देते रहेंगे, प्यार और भाईचारा निभाते रहेंगे। भारत को महान हम बनाते रहेंगे, हर चुनौती का सामना करते रहेंगे। 15 अगस्त आजादी का ये पर्व है सबसे खास। देशभक्ति की धुन हर तरफ बजे, भारत माता की शान हर पल रहे। जय हिंद।
तो दर्शकों, कैसा लगा आपको ये 15 अगस्त का गीत? दोस्तों, जब ये तारीख हम सुनते हैं 15 अगस्त, तो इस तारीख के पीछे हमारे देश को आजाद कराने के लिए कई संघर्ष किए गए, कई लड़ाइयां लड़ी गई। और लेकिन शुभम जी, जी। मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। जी बिल्कुल मेरा एक इरादा हुआ है, क्योंकि इस जी। गीत की धुन, इस गीत के अल्फाज ऐसे थे जी, कि मुझे लगता है कि देशभक्ति हमारे अंदर भी जागृत हुई है जागृत हो गई और है। रोंगटे खड़े हो गए जी हैं। बिल्कुल तो क्यों ना हम मिलके दोनों जी भारत माता की जय तो बोल ही सकते हैं। बिल्कुल। हैं? भारत भारत माता की जय, भारत माता की। जय। तो देशभक्ति का इजहार करना चाहिए जी हमें, बिल्कुल हर भारतीय को करना चाहिए। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, मुझे एक बात याद आ रही है। जी। जो हमारे देश की सेना थी, उसके फील्ड मार्शल थे सेम मानेकशॉ। हाँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि तू कहाँ की माटी से आता है, तू कहाँ की माटी पाता है। वाह। तू कहाँ की माटी से आता है, तू कहाँ की माटी पाता है। मेरे देश का वीर सिपाही नाम अमर कर जाता है, नाम अमर कर जाता है। ये पंक्तियां कैसी लगी आपको? नहीं, पंक्तियां, लेकिन पंक्तियों के पीछे जो भाव है आपका, है ना, बिल्कुल, कि नाम अमर कर अमर जाता है। कर जाता ये हमारे जो देश की सेना है, सेना। सेनानी है, जी, जो निरंतर देश की सरहदों पर शराब देश की रक्षा करते रक्षा हैं, करते हैं। और वो जब शहीद होते हैं तो अपना नाम देश के साथ अमर हो अमर जाता कर है, जाता अमर है। कर जाते हैं। वो जो आपने जी। अभी कहा कि वो अमर हो जाता कहाँ है। की मिट्टी से आते हैं। कहाँ की मिट्टी से आते हैं, जी, और देश की मिट्टी से वैसे भी उनको भारत के प्रति एक जज्बा, जज्बा एक रहता समर्पण भाव की खुशबू आती जी है। बिल्कुल। जी। तो दोस्तों, 15 अगस्त का ये गीत निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमारे देश के प्रति प्रेम को और बढ़ा देता है। तो ओम प्रकाश जी, ये जो 15 अगस्त का गीत आपने सुनाया, ये बहुत अच्छा लगा हमें, दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस गीत को लिखा किसने है, इस गीत को संगीत किसने दिया है, और इसके गीतकार तो निश्चित रूप से आप ही, आपकी मधुर आवाज हमने सुना है। तो हम जानना चाहेंगे, बताइए। शुभम जी, ये गीत मेरे ही द्वारा लिखा गया है, अच्छा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरा खास इस बात पे ध्यान रहता है, जी। क्योंकि मैं वास्तविक रूप में एक शिक्षक हूं। अच्छा। हाँ, पंजाब शिक्षा विभाग से अभी अभी रिटायर हुआ जी हूं। जी बिल्कुल। तो मेरा बच्चों को उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा भरने की जो थी वह भावना बनी रहती थी, जी और जब वो अंदर वो भावनाएं हिलोरे लेती थी, जी जी तो वो शब्दों के माध्यम से वो कलम पकड़ करके वो एक कागज के ऊपर अंकित कर देता था अंकित मैं। कर। तो इसलिए मैंने ये इस गीत की रचना की। जी बिल्कुल। शुभम जी, इस गीत का जो संगीत है जी वो विकुल शर्मा जी का है। जी। जैसे पहले भी उन्होंने ही हमारे जल है तो कल गीत का है, म्यूजिक, बिल्कुल वो आपको पसंद आया होगा बिल्कुल जरूर, बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। जी तो इसका भी संगीत विकुल शर्मा जी ने दिया है। बिल्कुल। लिखा तो मेरे ही द्वारा गया है, अच्छा, आपको बता चुके हैं। गीतकार जी। और बड़ी बात है कि गीत को गाने का मुझे ही भगवान ने अवसर दिया बिल्कुल कि मैं ही अपने शब्दों से उस माँ भारती की सेवा करूं, जी, शहीदों को बिल्कुल प्रणाम करूं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर, जो ओम प्रकाश जी हमें यहाँ पे सुनाने के लिए आए हैं। तो जानते हैं अगला गीत वो हमारे सामने कौन सा लेकर के आए हैं, और उस गीत को हम सुनते हैं। ओम प्रकाश जी, अगला गीत आप कौन सा लेकर के आए हैं? शुभम जी, जो भारतीयों का लक्ष्य था, जी जहाँ जो स्वतंत्रता सेनानियों का लक्ष्य था कि भारत स्वतंत्र हो, जी स्वतंत्रता मिल गई। स्वतंत्रता मिलने के बाद अब क्या हुआ, अरमान पूरा हुआ। जी। अब उसके बाद शांति की बात की जाए। शांति की बात, बिल्कुल वो क्योंकि जरूरी है। जब तक इंसान कोई अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता वो अशांत रहता है, बिल्कुल और उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता बनी रहती है। बिल्कुल। तो अब स्वतंत्रता मिल गई, जी। भारत स्वतंत्र होने का उद्देश्य भी शांति ही था, ताकि हाँ, हम शांति से जी पाए। क्योंकि हम अपना भारत कह सकते हैं। बिल्कुल। ये मेरा भारत है। मेरा भारत है, क्योंकि मेरा भारत, मेरे भारत में अधिकार और कर्तव्य की बात मेरी होनी चाहिए। बिल्कुल। कोई दूसरा इसमें कोई दखल अंदाजी न न करे। करे। तो हमने अगला गीत जो दिया है जी। कि अब स्वतंत्रता मिल गई तो जी। मन को चैन मिल गया, चैन मिल गया। अब शांति की बात की। बिल्कुल। तो अगला गीत जो है वो हम यही
कहने जा रहे जी। हैं कि शांति के पथ पे चलो, यही है रास्ता, मिलजुल कर रहने का यही है वास्ता। क्योंकि भारत जो है वो कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है जी। इसमें अनेकता में एकता की बात की अनेकता में जाती एकता है, है कि बिल्कुल। इसमें बहुत सी भाषाएं हैं, जी। बहुत से मजहब- धर्म है, मजहब है। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर विभिन्न जातियों के रूप में भी हम कई लोगों को देखते हैं। तो वो सब के सब एक माँ भारती के सपूत हैं, जी। तो एक माला में पिरोए हुए जी। हैं। तो एकता की बात जब हम करते जी, हैं जी। कि हम सभी एक है, वो रंग भेद भाषा अनेक, हाँ। लेकिन हम सभी भारतीय एक हैं। और मैं समझता हूँ ओम प्रकाश जी, हर 100 किलोमीटर पे हम जब जाते हैं देश में तो भाषा बदल जाती है, जी। खान पान बदल जाता है। हाँ, हाँ। तो ये कितनी अच्छी ब्यूटी है हमारे देश की। और यही जी। चीज, यही जो आपने वस्तुता जो कहा है, जी। ये परिप्रेक्ष्य या ये दृश्य, जी। ये आपको अन्य बाहर जो दूसरे हमारे- देशों हाँ, में नहीं दूसरे देशों में नहीं विदेशों में मिलता। नहीं मिलेगा। जी। वहाँ पर कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा 2 धर्मों के लोग रहते होंगे, एक धर्म के लोग रहते जी। होंगे। और जहाँ कर मेरी जानकारी है जी। कि कम से कम भारत के अंदर इस समय जो भाषाएं हैं जी। वो 400 से 450 के बीच में भाषाएं हैं इसकी। इतनी सारी हाँ, भाषाएं? इतनी सारी भाषाएं इतनी तो मुझे भी नहीं पता एक थी। बार मैंने कहीं वक्तव्य सुन रहा था जी। मैं, तो वहाँ जो बैठे थे जी। उन्होंने, ये वो बड़े अच्छे स्कॉलर थे, अच्छा। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर 500 से 550 धर्म है। अच्छा। हाँ, धर्म और उसके आगे उपधर्म। उपधर्म। हाँ, जी। उपधर्म, जैसे हम सब कास्ट की बात ले लें, जी, बिल्कुल। उपधर्म उसका। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ होते हुए ये भारत का गुलदस्ता जी। कितना महक रहा है, बिल्कुल। खिल रहा है और जी। सबसे खुशबू दे रहा है। तो चलिए ओम प्रकाश जी, सुनते हैं शांति के ऊपर आप जो गीत लेकर के आए हैं। शांति के पथ पे बिल्कुल। चलो, यही है रास्ता। तो दर्शकों, सुनते हैं हम ओम प्रकाश जी द्वारा गाया हुआ गीत। ट्रैक प्लीज। शांति के पथ पे चलो, यही है रास्ता, मिलजुल कर रहने का यही है वास्ता। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, यहाँ सब में है एक प्राण, एक ही है जान। प्रकृति की गोद में देखो कितनी है शांति, पेड़ों की सरसराहट, नदियों की ध्वनि, अपनी सांसों में महसूस करो उस गहराई को जो जोड़ती है हमको उस सच्चाई को। शांति के पथ पे चलो, यही है रास्ता, मिलजुल कर रहने का यही है वास्ता। हाँ, कोई ऊंचा ना कोई नीचा, यहाँ सब में है एक प्राण, एक ही है जान। नफरत के बादल हटाकर प्रेम की हवा चले, हर चेहरे पर मुस्कान, हर आंसू थमे, एक साथ मिलकर हम बनाए एक नया सवेरा, जहाँ हर दिल में हो बस शांति का डेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको ये शांति के ऊपर बना हुआ गीत? तो आइए ओम प्रकाश जी से जानते हैं। इस गीत में एक शब्द आया है लास्ट में, ओम शांति। तो ये ओम शांति क्या होता है
समझते हैं हम ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी, ये आपने जो गीत में एक दो शब्द लिए हैं ओम शांति, ये ओम शांति का मतलब क्या होता है? शुभम जी, मैं पिछले कुछ अरसे से जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नियमित रूप से विद्यार्थी हूँ। जी वहाँ की जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं जी उसमें स्वयं की पहचान के साथ जी। साथ अपने स्वभाव, मूल स्वभाव, जी माई पर्सनल नेचर, ओके सेल्फ नेचर के बारे में बात की जाती है। जी तो आज आप देख ही रहे हैं कि हर इंसान या पशु पक्षी जी सभी शांति की तलाश में हैं, जी। शांति चाहते हैं। शांति चाहते हैं। चाहे कोई मंदिर में जाता, मस्जिद में जाता, गुरुद्वारा में जाता, किसी पीर फकीर के पास जी। जाता है, लेकिन चाहत एक होती है, वो है शांति। शांति। सो ब्रह्मा कुमारी के अंदर जी जो हमारा ये एक स्लोगन है या जी। एक उद्घोष है, जी ओम शांति। ओम शांति। तो ये है कि आई एम पीसफुल सोल, कि अच्छा मेरा जो मूल नेचर है, शांति कहीं बाहर नहीं है। जी मुझे अपने विचारों में ही अपने आप को महसूस करना है जी। कि मैं शांत स्वरूप हूँ। जी तो शांत स्वरूप कहने से जी इसको संक्षिप्त रूप में हमने नाम दे दिया जी। ओम शांति। ओम अर्थात मी द सोल, ओके। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जी तो जब मैं कहता हूँ ओम शांति, तो अगर आप भी उसको आगे से प्रति उत्तर देते हैं कि जी। ओम शांति, तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा जी। कि मैं भी शांत स्वरूप हूँ, आप भी जी। शांत स्वरूप हैं। जी बिल्कुल। दोस्तों, जब जीवन में परेशानियां आती हैं और हम चारों ओर से घिर जाते हैं, हमारा मन निराश हो जाता है, तो हम केवल एक ही चीज़ की तलाश करते हैं, वो है शांति। और हम उसके लिए न जाने कितने प्रकार के प्रयास करते हैं, लेकिन वो हमें बहुत प्रयास करने के बाद भी मिल नहीं पाती है। जिस प्रकार ओम प्रकाश जी ने बताया कि ओम शांति का मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो इस स्वमान में हम जब टिकते हैं तो हमें शांति महसूस होना शुरू हो जाती है। क्योंकि शांति, जिस प्रकार ओम प्रकाश जी आपने बताया कि शांति बाहर ढूंढने पर नहीं मिलेगी। मैं भी पहले यही किया करता था कि मुझे परेशानी होती तो मैं कोई चीज़ खरीद लाता था। मैं सोचता था कि ये मुझे मिल जाएगी तो मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन वो चीज़ आ जाने के बाद तो शांति मिली ही नहीं मुझे, मैं और परेशान होते गया। जी वो कहते ना कि शांति से जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो बिल्कुल। अपनी ओर निशाना कर, जी अपने अंदर आना जाना कर। अंदर मतलब नो योर सेल्फ, फील योर सेल्फ। फील योरसेल्फ, बिल्कुल। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा शांति के ऊपर बनाया हुआ गीत? निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा, शांति महसूस हुई। जिस प्रकार से गीत था उस प्रकार से सुनते हुए ही इसे हमें शांति महसूस हुई। कहीं ना कहीं मन शांत होने लगा गीत को सुनते सुनते ही। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस गीत की रचना किसने की और इस गीत को म्यूज़िक किसने दिया, क्योंकि इसका म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन करके। तो हमारे दर्शकों को भी आप बताइए कि इस गीत को म्यूज़िक किसने दिया और इस गीत की रचना किसने की। जी हाँ शुभम जी, इस गीत का गीतकार तो मैं ही हूँ। जी और संगीत, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि जब गीत बनता है जी तो उस समय शब्दों को देखा जाता है जी। कि शब्द का स्वभाव क्या है। ओके। तो इसमें शांति की बात हुई है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सोलफुल म्यूजिक था इसका, और बहुत लाइट। कोई इसमें ककर्ष आवाज नहीं थी, बिल्कुल। जितने वाद्य यंत्र बज जी। रहे थे वो सब के सब जो थे सॉफ्ट थे, बहुत ही ऐसे शांति के अनुभूति कराने। तो हमारे विकुल शर्मा जी वो इस बात को बखूबी निभाते हैं जी। अपने संगीत के अंदर। जी। तो संगीत विकुल शर्मा जी का है, जो मैंने आपको कहा फरीदाबाद से हैं। जी। तो ये गीत इसलिए दर्शकों तक बन करके पहुंचे। जी। तो दर्शकों, इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार के गीत, जिसमें देशभक्ति, जिसमें शांति और जिसमें स्वतंत्रता, इस प्रकार के गीत हम लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से अगले हमारे जो गीत आने वाले हैं अगली कड़ी में, वो भी आपको बिल्कुल पसंद आएंगे। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अगली कड़ी में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।